अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब यही है क्या? सिर्फ मेक, हैव, लेट, हेल्प, गेट, कीप? नहीं, इनके अलावा भी हैं। एक्चुअली इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। बाकियों के लिए एक ही स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आते हैं जिसके ऊपर बात करते हैं। मैं अगर कोई काम खुद नहीं करता, किसी और को कह देता हूं, तो कॉज मैंने किया एक्शन, लेकिन काम दूसरे बंदे ने किया, उसको कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। व्हेन ए कॉजेज एन एक्शन टू बी, एक बंदा अपना काम किसी और से करवाता है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा, किसी ने आपको कहा कि इसकी ट्रांसलेशन बताएं कि मैंने उससे ख़त लिखवाया। आप कहते हैं मैंने का मतलब मैं का भी आता है, ख़त भी आता है, लिखवाना भी आता है, लेकिन आपको इसका सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा। भाई, इसके अंदर कॉजेटिव वर्ब है। आते हैं जी, बात करते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उससे बात आगे चलाते हैं। He forced me to do this work. उसने मुझे फोर्स किया, किसी ए शख्स ने मुझे बी को फोर्स किया टू डू दिस वर्क। ये जो फोर्स किया उसने, ये है कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, अब इस कॉजेटिव वर्ब के बाद फुल इन्फिनेटिव उसने लगाया हुआ है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म फुल इन्फिनेटिव होता है, उससे टू हटा दिया जाए तो पीछे जो फर्स्ट फॉर्म बच जाती है उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। क्लियर? अब इस बंदे ने खुद काम नहीं किया, काम इस बी ने किया। ही फोर्स्ड मी टू डू दिस वर्क। काम इसने किया है, इसने नहीं किया। ये कॉज किया इसने इसको, और काम इसने किया है। उसके बाद फुल इन्फिनेटिव। जितने भी कॉजेटिव वर्ब हैं उनके बाद आपके पास फुल इन्फिनेटिव लगता है। लेकिन ये वाले कॉजेटिव वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ आप डिफरेंट स्ट्रक्चर लगाते हैं। मेक का वैसे मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बनाना वगैरह आप कहते हैं, जैसे शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। क्या इसके अंदर मेक जो है कॉजेटिव वर्ब होगा? नहीं, उसने चाय खुद ही बना ली, एक्शन वर्ब है मेक। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब नहीं यहां पर। हाँ, जब उसने काम किसी और को कहा और किसी और ने वो काम किया तो उसको कॉजेटिव वर्ब कहेंगे। वैसे मेक का मतलब इस तरह से कोई चीज़ बनाना वगैरह, लेकिन यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जिम्मेदारी देना। ठीक है, टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, हैव का और गेट का सेम मीनिंग होंगे आपके पास। हैव का मतलब होता है परसुएड करना, इंस्ट्रक्ट करना, कंपेल करना किसी को। गेट का भी मतलब कंपेल करना, इंस्ट्रक्ट करना, परसुएड करना, कन्विंस करना किसी को, इसी के मीनिंग में आएगा। हेल्प का मतलब आप जानते हैं, वही मतलब है इसका। लेट का मतलब ही अलाउ, परमिट करना, इजाज़त देना, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, यही इनके मीनिंग है। हाँ, अब इनका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होगा, एमसीक्यूज किस तरह के बन सकते हैं, क्या वो मिस्टेक आपको दे सकता है या क्या पूछ सकता है उसके अंदर। क्लियर? आते हैं जी, मेक। मेक का मतलब मैंने आपको जैसे अभी कहा कि किसी को कोई जिम्मेदारी देना। I made him to write a book। बेटा याद रखिएगा, मेक का मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म भी आई मेक हिम भी लगा सकते हैं। ये आपका पॉजिटिव वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट वन है जिसने कॉज किया और काम इसने किया। आई मेड हिम, मैंने उससे जिम्मेदारी दी। राइट अ बुक, इसके अंदर टू नहीं आएगा, सिर्फ आपके पास बेयर इन्फिनेटिव आएगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमने फुल इन्फिनेटिव यहां लगाया था, ये मिस्टेक थी। हाँ, और जितने भी पॉजिटिव वर्ब हैं उनके अंदर ऐसा ही होगा, उनके अंदर ऐसा ही होगा कि फुल इन्फिनेटिव आएगा। लेकिन इसके बाद आपके पास फुल इन्फिनेटिव
नहीं आएगा। हाँ, ये है आपका एक्टिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा तो उसमें फुल इन्फिनेटिव आ जाएगा। आई वॉज मेड टू राइट, ठीक है, इस तरह से आपके पास वो फुल इन्फिनेटिव आ जाएगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये डिफरेंस आपने देख लेना है। लेट का मतलब आपने पढ़ा था कि इजाजत देना। अब इसका सेंटेंस बना लेते हैं। भाई इसके बाद भी आपके पास बेयर इन्फिनेटिव आएगा, ये याद रखना है आपने। ही डज नॉट लेट मी, वो मुझे इजाजत नहीं देता, टू गो आउटसाइड। अब आपके पास यहां पर लेट जो है वो पॉजिटिव वर्ब है, इसने इसको वो मुझे इजाजत नहीं देता, हमने कहा था इसके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव सिर्फ ही डज नॉट लेट मी गो आउटसाइड। अब आपके पास यहां पर बेयर इन्फिनेटिव आ गया इसमें भी। हाँ, फुल इन्फिनेटिव लगाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। अगला पॉजिटिव वर्ब आपके पास आ गया हेल्प का, इसके अंदर आपके पास बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। शी वॉज हेल्पिंग अस टू डू, या फिर डू दिस वर्क, वो हमारी हेल्प कर रही थी ये काम करने में, ठीक है। टू डू और डू इसके अंदर दोनों ठीक हैं। ही हेल्प मी डू दिस वर्क, ही हेल्प मी टू डू दिस वर्क, इसमें आपके पास ये दोनों स्ट्रक्चर ठीक हैं। इनके अंदर कोई भी आपके पास ये नहीं है कि ये वाला ठीक नहीं है और ये ठीक है, ऐसा नहीं है। ये आपके पास हैव का और गेट का ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसके ऊपर आपने गौर से इनके एग्जाम्पल्स को देख लेना है, वो ना हो कि यहां पर आप मिस्टेक कर जाएं। दोनों का ऑलमोस्ट मतलब वही है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में और होगा, इस स्ट्रक्चर में कुछ और उसका मीनिंग होगा। आई हैड, मैंने हैव की सेकंड फॉर्म लगा ली, कोई भी लगा सकते हैं, विल हैव लगा सकते हैं, कुछ ऐसा। आई हैड माई ब्रदर, भाई ये देखिएगा, ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया और यहां पॉजिटिव वर्ब आ गया। हमने कहा था अगर इस बी की जगह पर कोई पर्सन होगा, इस पॉजिटिव वर्ब के बाद बी इसकी जगह पर कोई पर्सन होगा तो हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। आई हैड माई ब्रदर कुक, मैंने अपने भाई को कंपेल किया, परसुएड किया, किसके लिए, कोई चीज पकाने के लिए। क्लियर। लेकिन अगर यहीं पर मैं ये कह दूं कि आई हैड माई शूज, देखें ये शूज जो है इस पॉजिटिव वर्ब के बाद ये शूज जो है ये पर्सन नहीं है, पर्सन होगा तो बेयर इन्फिनेटिव, और अगर कोई चीज होगी तो हमारे पास थर्ड फॉर्म होगी। आई हैड माई शूज पॉलिश, पॉलिश तो फर्स्ट फॉर्म है, बेयर इन्फिनेटिव है, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे पॉलिश्ड। ठीक हो गया। यही सिचुएशन आपकी नीचे आ जाएगी। आई गॉट माई कजन कुक। अब ये देखिएगा इसके अंदर ये ए है आपके पास, गॉट आपके पास पॉजिटिव वर्ब है और ये आपके पास पर्सन है। अब इस पर्सन के बाद
पॉजिटिव वर्ब के बाद इस पर्सन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा जी, बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि ये हमारे पास पर्सन है। अगर इसी पर्सन की जगह पर आपके पास कोई आ जाए, आई गॉट माई शूज रिपेयर। अब रिपेयर तो आपके पास है बेयर इन्फिनेटिव, जबकि हमने कहा कि कोई ए हो, पॉजिटिव वर्ब हो, सपोज ए है कोई शख्स, पॉजिटिव वर्ब हो, पॉजिटिव वर्ब के बाद आपके पास यहां पर कोई थिंग है, चीज़ है कोई, इस चीज़ के बाद आपके पास रिपेयर की बजाय हमने कहा कि थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या आ जाएगा जी, रिपेयर्ड। ठीक हो गया। यानी कि कॉजेटिव वर्ब में कोई बंदा एक काम दूसरे को कॉज करता है तो फिर वो काम जो है आपका, जो उसके अंदर जो वर्ब यूज होता है उसको हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। हाँ, इनका स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि वो हैव का स्ट्रक्चर है या गेट का स्ट्रक्चर है। फॉर्म हम उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म या फिर कोई उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगा सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, इसमें हमारे पास मेक में बेयर इन्फिनेटिव आएगा, लेट में भी बेयर इन्फिनेटिव आएगा, हेल्प में हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव दोनों आ सकते हैं। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।